राधे। तो एक भाई का सवाल है, फिर चलते हैं लक्ष्य की तरफ। टारगेट एक ही है, मृत्यु ऊपर खड़ी है दबोचने के लिए, और मरने के बाद क्या होगा ये चिंतन। परलोक खराब ना हो जाए, भगवान ना मिले तो कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाए, गधा तो ना बने। तो अभी आगे चले। एक भाई का सवाल है, आपने कहा जीवों की सेवा करो, लेकिन जड़ भरत हिरण बने थे, ये डर लगता है। उनका कहना है, अब ये जड़ भरत की छोटी कथा आती है, भागवत में ही है। अब वो हिरण के एक बच्चे को ले आए, वो पानी में तपस्या कर रहे थे या कुछ नहाने गए थे या क्या था, और फिर उससे अटैचमेंट होगी और फिर उसका चिंतन करने लग गए, उससे मोह हो गया। तो वो कहता जी ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम सेवा नहीं करते। थोड़ा घबरा जाता है नया आदमी। तो देखो भाई, हम कर्मयोनि में हैं। अब बात सुन लो, हमारे पास सामान है, सामान भगवान का है। हम गर्भ से नंगे बूचे रोते हुए निकले हैं। ये भगवान की दया है कि हमारे को मनुष्य शरीर मिला, हमारा गुजारा लायक भी सामान है, और बाकी हमारा दूसरे प्राणियों को देना फर्ज है। वो हमारे भाई हैं। कोई कीट पतंग है, सूअर है, गधा है, वो हमारे से अलग नहीं है। वही आत्मा कर्म के मुताबिक शरीर बदल के भोग योनि में चली गई। वो दुष्कर्म करे हुए मनुष्य शरीर के ही है। क्यों? ये ऐसा शरीर है, इससे नरक ले लो, पृथ्वी लोक ले लो, स्वर्ग ले लो, सिद्धियां ले लो, आत्मज्ञान ले लो, या भगवान को प्राप्त कर लो। कोई भी चीज जो जैसा करेगा उसका नोट होके वही फल मिल जाएगा। तो हम कर्मयोनि में, हमारे पास सामान है, हमारी ड्यूटी है। वो जीव अपना प्रारब्ध काट रहे हैं, कोई भी जीव है, और हमारा फर्ज है, हमारा वैसे भी 10% दान का हक है, सेवा का हक है, तो उसको हमने निरंतर करना है। ये धर्म समझो हमारा। तो आपने कहा जी डर लगता है, जड़ भरत हिरण बन गए थे। तो देखो, सेवा का तरीका होता है। हम सेवा करते हैं ना, तो अपना सामान मानो। आप सुनना, अभी हमारा सामान नहीं है, भगवान का सामान है। मतलब पैसा, धेला, अन्न, जिससे आप सेवा करोगे, दवाई वगैरह। शरीर भगवान का है, वही तो शक्ति दे रहा है। हमारा हाथ उठ रहा है, किसको शक्ति कौन दे रहा है? ये तो जड़ शरीर है। वो पावर हाउस से मीटर में कनेक्शन, भगवान आत्मा में कनेक्शन देता है। तो ये पावर भी उसी की है, सामान भी उसी का है। और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो कुत्ता है, सूअर है, कीट पतंग है, गाय है, कोई भी है, उसमें भी तत्व से भगवान ही है। ये शरीर तो जड़ ही है सारे। ये समझ के अगर हम, हमारा धर्म है, भगवान का माल भगवान ही देने वाले, भगवान ही खाने वाले, जो दे रहे हैं उसमें भी भगवान है, ऐसे समझ के सेवा करना। अब आपको बंधन नहीं बन सकता। उसके बारे में ये ना चाहे कि मेरे को लोक मिले, परलोक मिले, और चिंतन क्या करना है, ये तो हमारा धर्म है, उसका चिंतन क्या करना है। एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है, वो भगवान तो नोट करता है। दूसरा मतलब मेन चीज यह है, तत्व को देखना है, शरीर को नहीं देखना। मतलब कुत्ता नहीं देखना, उसमें जो बिजली है, आत्मा और परमात्मा, उसको देखना है। तो हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। भगत तो सारे कर्म भगवान देख के ही तो करेगा ना। तो फिर बंधन कैसे बन सकता अपना?
तो दूसरी बात यह है, आप बाहर सेवा किसी भी जीव जंतु की करते हो जो दुखी है, दवाई की सेवा, पानी की सेवा, खाने की सेवा, पक्षियों को जैसे छत पर अनाज वगैरह, चुग्गा वगैरह डालना, ये जो हम करते हैं, तो आप करके आओ, उसका कर्ता मत बनो। जैसे आपने किसी कुत्ते की सेवा कर दी भगवान समझ के, लेकिन अगर आपने उसको बांध लिया और उसको पाल लिया, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है, वो बेचारा धूप में है, छांव में है, प्यास लगी है, पेशाब करना है, तो आपका कर्ता भाव, अटैचमेंट बन सकती है। बाहर आपने सेवा कर दी भगवान समझ के, अब अपनी भक्ति करो, उनमें भी भगवान देख के ही भक्ति करो। अब ये भगवान ने कराई है, भगवान का माल है, भगवान ही देने वाले हैं, और चिंतन उसी का रहना चाहिए। तो फिर जड़ भरत तो शायद योग या ज्ञान मार्ग के थे, भगत में तो दया होती है। भगत का योग अक्षय भगवान भी करते हैं, उसका भगत का पतन नहीं होने देते, ये भी एक मेन बात है। भगवान ने कहा ना, मैं अपने भगत की रक्षा खुद करता हूं। योगी ज्ञानी कर्मी की रक्षा के लिए नहीं कहा। मेरे भगत का पतन नहीं होता, अर्जुन बता दे सबको, जो सब जीवों में मेरे को देखता है और मेरे से ही प्रेम करता है। तो फिर भी हमारे को डर नहीं है, भगवान तो सेवा से राजी होते हैं ना। बस उसमें ये ना हो मेरे को स्वर्ग मिले, मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं सेवा करता हूं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। मेरा तो धर्म है और सब में परमात्मा है, और उनको सुख देना ही तो मेरा काम है। भक्ति का मतलब भी सेवा ही होती है। अपने प्रभु को सुख कैसे दें, कुछ ले नहीं दे। तो वैसे निष्काम कर्म भगवान ने बताया, निष्काम सेवा, निष्काम कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल नहीं मिलता निष्काम कर्म का, कि वो कर्ता नहीं होता। कर्म का कर्ता जब होता है जब उस कर्म से कामना हो कोई मेरे को ये मिल जाए। और निष्काम कर्म जो आप करते हो जिससे आपकी कोई लेने की इच्छा ना हो, धर्म समझ के जो कर्म करते हो, तो उसका बंधन तो होता ही नहीं, उससे अटैचमेंट नहीं होती। निष्काम कर्म का फल पाप पुण्य नहीं होता, निष्काम कर्म का फल होता है अंतकण शुद्ध हो जाए, भगवान से अटैचमेंट हो जाए, शरीर का अहंकार तन मन धन का चला जाए। सेवा का ये मतलब होता है, कोई प्रॉपर जानता हो तो सेवा को। लेकिन वो सेवा भी यही होती है, वो दान भी ये होता है, दूसरे की सेवा अपनी नहीं होती। खुद ही अपने तन मन धन को बर्बाद करके भगवान देख करके किसी प्राणी को सुख देने की इच्छा, ये टॉप कर्म है। भक्ति में भी जुड़ेगा, ना जड़ भरत वाला चक्कर बनेगा, ना अटैचमेंट होगी, ना कर्ता भाव होगा। बहुत सोच समझने की बात है। तो और सेवा करते हुए तो आप भगवान का चिंतन तो कर रही है। मेरे भगवान का माल है, मेरे भगवान दुखी हो रहे हैं, इस तथ्य से तो परमात्मा ही है इसमें, कीट पतंग और कुछ हो उसका शरीर नहीं देखता, और उनको सुख देना मेरा काम है। भगवान को सुख देना ही तो भक्ति है, सुख लेना नहीं, उनको सुख देना। अपने को कितना ही दुख मिले पर उनको सुख देना, और सुख देने के अंदर, सेवा के अंदर अपना सुख छोड़ना पड़ता है। और अपना सुख छोड़ेंगे तो उससे अंतकण शुद्ध होगा, और अपना सुख चाहेंगे, भोग की इच्छा करेंगे तो अगला प्रारब्ध और सख्त बन जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात हम समझ गए। तो सेवा कैसे करनी है, क्या समझ के करनी है। और सेवा तो भक्ति के साथ अगर आदमी ऐसी सेवा कर ले, लेकिन लोगों को चाव है भंडारों का, बड़े बड़े संत हजारों लोगों का भंडारा करते हैं, नाम हो गाम हो, लोग इकट्ठे हो, जाने बड़ा संत है, फिर पब्लिक इकट्ठी करके चेला बनाना, ये बहुत विघ्न पैदा हो जाते हैं। फिर
लेकिन अगर आप इन जीवों की सेवा करोगे, इनको जरूरत भी है, इनमें चालबाजी भी नहीं है, मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो, तो इनसे अंतकरण शुद्ध होगा, अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी, आप भगत नहीं मानोगे, कोई आपकी बढ़ाई नहीं करेगा, आप धर्मात्मा हो, सुख समय अहंकार भी नहीं आएगा, टाइम बर्बाद भी नहीं होगा। आदमी की सेवा करोगे तो वो कुछ न कुछ गिराएगा, उठाएगा, फोन चार्ज करेगा, कहाँ क्या रखा है ये दो, कोई न कोई आपसे अटैचमेंट करेगा, बोलेगा या खड़ा होके फोन करेगा, उससे वातावरण गंदा हो जाएगा। तो भी आप समझ गए होंगे, इनकी सेवा तो ये हमने महसूस किया है, हम सेवा से ही चले, हमारे को भक्ति वक्ति का कोई पता नहीं था। भक्ति तो सेवा के साथ अपने आप भागती आती है, और खासकर दुखी हालत में इन जीवों की सेवा करना, और खासकर गाय की, कोई लंगड़ी हो, लुल्ली हो, सींग टूट गया, पूंछ टूट गई, अंधी होगी, या बेचारी किसी ने लताड़ के वो कर दी, उसको भगवान समझ के, श्री कृष्ण समझ के सेवा करना, ये तो आपके सारे पापों को धो के भगवान से अटैचमेंट करा देगा, रोगे भगवान के लिए धाड़ मार के। ये ऐसी चीज है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।